अभी वो किस लायक था? हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी मांग गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्या के घर के बाहर में। ठीक पीछे का मंजर देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्या की जो माँ हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो प्रमुख मांगे थी जो प्रशासन के लिए आप लोगों ने रखी थी, कौन कौन सी बातों पे सहमति प्रशासन ने बना दी है? जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने हमारी सब पूरी कर दी। अब कोई और मांगे हैं आपको? अब कोई मांग नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? इंसाफ हुआ है पर इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। उस घटना में कितने लोग शामिल थे असद के अलावा, और कौन कौन से लोग जो थे उसमें शामिल थे? उसमें 7 लोग शामिल थे। असद का जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, उसके बाद वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके बाद वो दम तोड़ देता है। उस इनकाउंटर के बाद क्या और भी कोई और मांगे हैं आपकी? अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। योगी प्रशासन से कोई और मांग? कोई मांग नहीं। कितना मुश्किल वक्त है, पड़ाव पड़ाव है ये पूरे परिवार के लिए। सूर्या के जो है वो पिता भी नहीं है। पिता नहीं है मेरे जीने का, एक यही कि ये है सहारा था, वो भी मेरा छीन लिया। सूर्या से जब बात होती थी आपसे तो वो क्या कहता था? वो बड़ा होके क्या बनना चाहता था? कुछ कहता था? अभी वो किस लायक था? हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी मांग गई थी। वो क्या कहता था कि आगे चल के मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या क्या ख्वाब थे उसके? उसके ख्वाब तो बहुत थे सर। ये जो है वो बिलखती माँ हैं जो लगातार जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार पूरा परिवार सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि सिर्फ असद का इनकाउंटर क्यों हुआ है इस मामले के अंदर, और भी लोग जो है इसमें को अक्यूज़ड हैं, उनके साथ भी वही होना चाहिए। गाज़ियाबाद के खोड़ा से एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है जिसमें नौजवान की जो है वो एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस वक्त देखें आप, पूरा का पूरा शोकमय परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त पड़ोस में भी कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमवती नाम है भैया। अच्छा, आप पड़ोस की रहने वाली हैं। बताइए, आपके बच्चे की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, क्या क्या प्रशासन से मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। इसमें जो मेन अक्यूज़ड है उसका इनकाउंटर हो चुका है। आप लोग किसके किसके इनकाउंटर की बात कर रही हैं? देखो, हमने तो उसका भी नहीं देखा, जैसा बता रहे हैं कर दिया है, ठीक है, पर जितने भी इसमें बच्चे आ रहे हैं मोमदनों के, सबके ही होने चाहिए। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो मानेंगे, अभी तो कुछ दहशत ही नहीं है। आपका जो परिवार का बच्चा है वो आपके बीच नहीं रहा, ये बात बिगड़ी किस बात पे बिगड़ी? भैया कुछ भी नहीं बिगड़ी, बच्चे को फ़ोन करके बुलाया गया, वो रहता था, चलो बच्चा बच्चे में चला जाता है। उसको ये नहीं पता था मेरे गैल में ये ऐसी घटना कर देंगे या मुझे मार देंगे। क्यों जाता हो? माता ड्यूटी करती है बेचारी, पिता है नहीं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या आप उस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं? अभी कुछ नहीं है भाई। परिवार को प्रशासन की तरफ से क्या क्या दिया गया है कुछ? अब देखो क्या होता है, अभी तो बोल तो रहे हैं, मिल जाए जब है। क्या क्या मांगे जो है आपकी परिवार की तरफ से, क्या क्या है? यही है भैया, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, जब तक भी इनको भी अपना खतरा है ही भैया, किराए पर रह रहे हैं बेचारे, ये थोड़ी ना गरीब है तो कोई।
मेरे ठीक पीछे जो गली है आप देख सकते हैं, ये गली का जो मंजर है वो इस वक्त अपने आप में बयान कर रहा है कि यहाँ पर कितनी शांति है और आसपास के जो दुकान हैं वो इस वक्त बंद हैं। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद हैं। लोग जो है यहाँ पर, उनका कहना है कि अगर देखें तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दहशत का जो माहौल है उसको टेरराइज करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। यहाँ पर लोग जो है उनसे ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान। फुरकान साहब, इस गली में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम असद है, आगे 3-4 गली छोड़ करके जो है एक हादसा करता है जिसमें जो हमने देखा एक बच्चे की जान चली जाती है, नौजवान की। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर के लोग जो रहने वाले? देखो जी, हमने उस लड़के को आज तक हमने देखा ही नहीं है, ना उसके माँ बाप को किसी ने देखा गली में। क्यों कि वो, मैंने सुनने में ये आ रहा है कि 10-5 दिन पहले ही यहाँ किराए पर आया है। वो उधर ही कहीं रहता था जिधर वो लड़का रह था, सुनने में यही आ रहा है। और देखो, हमें इससे मतलब क्या, हमने अपना काम करना खाना रही इसकी बात। जो गलती करेगा वो सज़ा पाएगा। हम इस गुनहगार है वो सजा गुनाहगार है, वो सज़ा पाएगा, बिल्कुल। यहाँ पाए या ऊपर जाके पाएगा सज़ा। आसपास की जो पूरी गली है, अगर देखें आप तो दुकानें बंद हैं, बिजनेस का लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है पिछले 3-4 रोजों से। तो बंद आपसे है क्योंकि सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है। हमारा क्षेत्र सारा बंद है। कल के दिन को कोई बात और ऑब्जेक्शन आ जाए, कोई हो जाए, इसलिए बंद कर रखा है लोगों ने। क्या करेंगे? अच्छा, इस मामले के अंदर जो एक शख्स है, जिसमें देखें अगर एफआईआर जो है वो 5 लोगों के नाम पे हुई है, 3 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, एक का इनकाउंटर किया है और एक फरार चल रहा है अभी भी। लेकिन हमें इस बात का भी नहीं पता कि 5 के नाम है या 4 के नाम है या 2 के नाम है, हमें ये भी नहीं पता। हम बताएं, क्योंकि हम तो अपने बिजनेस लाइन के आदमी हैं, हम तो बेकरी लाइन से जुड़े हुए हैं। वो खड़ी मोटरसाइकिल सुबह जाते हैं और इस टाइम आ जाते हैं अपने घर पे। अच्छा, आपने बस बात कही कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बात, आपको लगता है कि असद मुसलमान था, शायद इसी वजह से उसका इनकाउंटर किया गया? नहीं, वो तो खैर अच्छा करा। वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज़ में खुश हैं, ना खुश नहीं है, खुश हैं हम इस चीज़ से। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलफाम। गुलफाम साहब, ये बताइए कि जो अक्यूज़ था इस केस के अंदर, असद, उसका जो है इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया करा। आगे को कोई और नहीं करने का, इस बात का एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। तो यहाँ पर जो लोग मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग हैं, उनका कहना है कि वो उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक हत्यारा था, वो एक अक्यूज़ था, तो उसके साथ जो है इंसाफ करना चाहिए और वो इंसाफ जो है वो सही हुआ। और भी शख्स हैं यहाँ पर, उनसे ज़रा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। अहमद साहब, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि वो जो शख्स था उसने एक बच्चे की मासूम की जो है हत्या कर दी, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? जी देखो, गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल चला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मिली गई सज़ा। जान के बदले जान लगता है आपको? जुडिशरी है, सिस्टम है। नहीं, जान के बदले जान क्या, वो जी कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब हो तो मसला है जी, उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है। उसने गलती करी है तो उसको सज़ा मिली है, और बस। जी हाँ, तो अगर आप देखें तो इस गली में जो माहौल है इस वक्त काफ़ी सौहार्दपूर्ण है और लोगों की जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद है। ज़्यादातर लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त उन्होंने प्रेफर किया है कि दुकानें जो है आसपास की बंद रखेगा। अगर आप देखें यहाँ पर जितनी भी जूस की दुकान है, कैफ़े की दुकान है, दवा की दुकान है और राशन की दुकान है, सारी की सारी दुकानों पे जो है इस वक्त शटर जो है वो गिरा हुआ है। और लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व आकर कुछ इस तरह के वारदात को अंजाम न दे दे, उसको वजह को देखते हुए, उस वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से रिक्वेस्ट भी की है। और उनका कहना है कि हम जो है वो साथ साथ खड़े हैं और ख़ास करके जो इसमें अक्यूज़ है उसके साथ जो इनकाउंटर हुआ, क्योंकि वो एक अक्यूज़ है, उसने गलत किया, तो उसके साथ गलत के साथ जो अंजाम है वो गलत ही होना था। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ आकिल, NDTV इंडिया के लिए।